आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, जो शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण जो है साथियों, उससे संबंधित जो पोर्टल पर जो आप अप्लाई करना है साथियों, आप कैसे उसके पोर्टल पर कैसे अप्लाई कीजिएगा साथियों, उससे संबंधित ये वीडियो है। मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप अंतर जिला जो स्थानांतरण पोर्टल पर है सर, आप कैसे आप आवेदन साथियों कीजिएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं साथियों, और उसके संबंधित क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डाटा आपको भरना है, क्या आपको प्रिकॉशन लेना है साथियों, इन सब बातों पर मैं इस वीडियो पे चर्चा करता हूं साथियों। चलिए मैं आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप भरता हूं साथियों। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी साथियों। इस तरह से गूगल में आपको जाना है, गूगल में आपको सर्च करना है टीचर ट्रांसफर पोर्टल झारखंड या झारखंड टीचर ट्रांसफर पोर्टल। साथियों, आपको मैं इससे संबंधित जो लिंक है, ये लिंक को मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पर जाकर के आप डायरेक्ट लिंक को टच कीजिएगा तो डायरेक्ट उस साइट पे आप टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर आप जाकर के पहुंच जाइएगा साथियों। मैं आपको करके दिखाता हूं और वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में कि आपको कहां पे वो लिंक मिलेगा, कैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है। चलिए सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाके लिखिएगा टीचर ट्रांसफर पोर्टल झारखंड, ये लिखना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला इस तरह से आपको लिखना है। ये यहाँ पे टीचर ट्रांसफर पोर्टल लिखा होगा, इस पे आपको लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है साथियों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको देखिए ऊपर वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। देखिए ये वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। ऐसा लिखा है टीचर ट्रांसफर झारखंड gov.in लॉगिन, ठीक है साथियों। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इस पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑफिसर लॉगिन। आपको यहाँ पर देखिए ऑफिसर लॉगिन, यहाँ पर आपको टीचर लॉगिन लिखा हुआ आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको टीचर लॉगिन लिखा हुआ आना चाहिए। इसमें देखिए ऑफिसर लॉगिन आ रहा है, तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए एक चीज दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए टीचर लॉगिन, यहाँ पे देखिए टीचर लॉगिन है नीचे। यहाँ देखिए टीचर लॉगिन इस तरह से हरा जैसा रहेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इसको टिच कीजिएगा साथियों, यहाँ ऑफिसर की जगह आपको टीचर लॉगिन आ जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे आपको टच कीजिए, देखिए टच कीजिए, टीचर लॉगिन आ गया। देखिए उस समय ऑफिसर लॉगिन था, अभी देखिए टीचर लॉगिन आ गया, है ना। टीचर लॉगिन आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना जो 6 डिजिट का है नंबर है टीचर आईडी, वो डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको एम पिन डालना है। याद रखिए, यहाँ पे आपको ऊपर में टीचर आईडी आप अपना डालना है फर्स्ट में, दूसरा में साथियों डालना है आपका एम पिन। और ये जो कैप्चा शो कर रहा है, ये जिस कैप्चा जो शो कर रहा था, तो इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। फिल करके ये जो लॉगिन बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आपको टीचर आईडी डालिएगा, 6 डिजिट का जो टीचर आईडी है आपका वो डालना है। एम पिन जो है साथियों आपका, वो यहाँ पे एम पिन डालिएगा साथियों। इसके बाद जो कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप एम पिन भूल गए साथियों तो ई विद्या वाहिनी से आप रिसेट कर सकते हैं एम पिन को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बताते हैं। मैं चलिए करके दिखाता हूँ आपको। मैं डालता हूँ, मैं आप अपना टीचर आईडी 6 डिजिट का डालता हूँ, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, मैं उसको ब्लर कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा टीचर आईडी आप डालिएगा वहां पर ही। टीचर आईडी मैं डाल दिया। इसके बाद साथियों जो पासवर्ड है, जो आप एम पिन है, उसको यहाँ पे एम पिन को आपको फिल करना है, जो एम पिन आपका है। एम पिन अगर आपके पास भूल गए तो आप ई विद्या वाहिनी जाके रिसेट कर दिए। उससे संबंधित वीडियो है, वीडियो भी मेरे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। या फिर कमेंट कीजिएगा, मैं एम पिन रिसेट करने के लिए वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है साथियों, ये करने के बाद आपको जो यहाँ पर कैप्चा, ये ध्यान से दीजिएगा, ये कैप्चा को आपको बहुत केयरफुल होकर भरना है, वरना कैप्चा बहुत डिस्टर्ब करता है खोलने में। आप इसको कैप्चा को ठीक से भरिएगा, बड़ा है तो बड़ा भरिएगा, छोटा है तो छोटा भरिएगा, इस तरह से करके भरिएगा आप। इस तरह से भरने के बाद यहाँ लॉगिन बटन है साथियों, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा प्लीज प्रोवाइड योर टीचर आईडी एंड एम पिन।
यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना, जैसे ही साथियों लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, देखिए गलत तरह का कैप्चा एंटर हो गया, फिर से कैप्चा हमको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, इस तरह से कैप्चा डाल के आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात लिखा हुआ है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज, ये वाला चीज देखिए, इसको पढ़िए। या क्या लिखा है कि अभ्यर्थी से अनुरोध किया जाता है कि अपने डाटा को फ्रीज करने से पहले अच्छी तरह जांच ले। अगर ई विद्या वाहिनी पोर्टल से प्राप्त हुई डाटा में कोई त्रुटि है तो ई विद्या वाहिनी पोर्टल में सुधार करने के बाद ही आगे बढ़े, अन्यथा आपकी पोर्टल पर सही डाटा चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। या तो आप ई विद्या वाहिनी से, साथियों अभी मैं आपको बताऊंगा, ई विद्या वाहिनी से आप जैसे ही टीचर आईडी वगैरह डालिएगा, आपको ई विद्या वाहिनी से आपका डाटा को फेच कर लिया जाएगा। वहां से आप इसको देख लीजिए कि हमारा डाटा सही है कि नहीं। सही नहीं है तो साथियों आप पोर्टल पर प्राप्त डाटा से त्रुटि हो तो उसे ई विद्या वाहिनी पोर्टल से सुधार करने के बाद ही आगे बढ़े, अन्यथा अभ्यर्थी इस पोर्टल पर सही डाटा चुनकर भी आगे बढ़ सकते हैं। या आपको देख लीजिए, अगर किसी तरह का डाटा गलत है तो आप डाटा को सुधार करके ही आगे बढ़िए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्लिक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसेस, है ना, प्रोसीड लिखा हुआ है ना, ये पर आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ब्लू कलर का आपको दिखेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला चीज आपको इस पे आके क्लिक करना है। इस पे आके जैसे ही साथियों आप क्लिक कीजिएगा, आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये देखिए डाटा, आपको डाटा दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ टीचर आईडी आपको शो कर रहा है, फुल नेम आप देख लीजिए, आपका स्पेलिंग, टीचर आईडी पहले आप देख लीजिए सही है कि नहीं, आपका नेम जो लिखा फुल नेम में आप स्पेलिंग देख लीजिए आपका सही है कि नहीं, फादर्स या हस्बैंड नेम जो है ऑब्लिक वो देख लीजिए है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपका सही है कि नहीं वो देख लीजिए, डाला हुआ रहेगा आपको। आप जैसे ही टीचर आईडी डालिएगा और एमपिन, आपका जो डेटा है ये विद्या वाहिनी से फेच कर लेके करके आपको यहाँ पे शो करेगा। आप देख लीजिए, जेंडर है तो जेंडर आपका सही है कि नहीं है, सर्विस ऑफ ज्वाइनिंग जो है, आप जिस डेट को ज्वाइन किए वो आप देख लीजिए, आप अपना ईमेल देख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर देख लीजिए साथियों। इसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस है वो देख लीजिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी है वो भी देख लीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट है, होम ब्लॉक खुलेगा आपका, आर यू डिजेबल है कि नहीं वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा डाटा गलती है, जो भी गलती है वहां पे आप जाके करेक्शन करें, आप जाके वहां पर इस तरह से कर्सर रखिएगा, इस तरह से दिखेगा, आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ जैसे रखिए, मान लीजिए ST/SC जो है, आपका जो भी डाटा है आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इधर पर नेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको सेव करना होगा। इसको डाटा को भरने के बाद आपको यहाँ देखिए सेव बटन है, एक है सेव बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस सेव बटन पे, नीचे में यहाँ देखिए सेव बटन है, इस पे आपको क्लिक करना। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट में आपको आना, पहले आपको सेव करना है, पहले नेक्स्ट नहीं करना, पहले आपको सेव करना है। ठीक है, सेव कर लेना है इस डाटा को, इसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे। ये इसके बाद इस नेक्स्ट सेव करने के बाद देखिए, यहाँ पर इधर आपका लेफ्ट साइड में आपका सेव बटन है और राइट साइड में नेक्स्ट बटन। पहले आपको सेव करना है, इसके बाद नेक्स्ट में आगे बढ़ना। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो वो सेव नहीं होगा, नेक्स्ट दबा दीजिएगा तो आपको सबसे पहले डाटा को सेव करना है। ठीक है, सेव कीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। साथियों जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर से आपको उसमें लिखा रहेगा आपका टीचर टाइप, सर्विस टाइप, ये सब लिखा रहेगा, करंट स्कूल का नाम, डाइस कोड लिखा रहेगा, स्कूल का नाम लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहेगा, स्कूल या ब्लॉक का नाम लिखा, आप अभी जहां पर कार्यरत करंट का रेट है साथियों वो चीज आपको दिखेगा, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, करंट स्कूल ज्वाइनिंग का डेट, कब आप उस स्कूल में जहां पर आप पदस्थापित है अभी वहां पर कब आपने ज्वाइन किया वो लिखेगा आपको साथियों। इसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट टाइप कैसा है वो दिखेगा, डिड यू पास टेट आफ्टर 2012। एक चीज यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, वो यहाँ पर अगर आप भर किए हैं तो यहाँ पर यस नो आपको जो भी है कर देना। देखिए यहाँ लिखा हुआ डिड यू पास टेट आफ्टर 2012, क्या आपने 2012 के बाद टेट पास किया है? अगर आप किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कर देना। यहाँ पर जैसे ही बटन है देखिए, यहाँ पर एक बटन दिखेगा, यहाँ पर इस पे आपको क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पॉपअप खुलेगा। देखिए इस तरह से
जैसे इसको टच कीजिएगा, देखिए यस नो, आप अगर किए हैं तो यस डाल दीजिएगा, नहीं किए हैं तो आपको नो डाल देना है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट किस सब्जेक्ट से हुआ वो डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन, आप इसमें लिखा रहेगा जो आपको गलत लगता है कि नहीं ये गलत है तो उस पर आपको खाली करेक्शन कर देना है। साथ ही यहाँ पे बैंड है वो भी लिखा हुआ है, पे बैंड भी आपको लिखा हुआ नहीं आएगा तब मान लीजिए उसको इस तरह से पॉपअप बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, बहुत सारा पे बैंड खुल जाएगा। आप जिस पे बैंड से बिलोंग करते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद साथ ही यहाँ सर्विस का कैडर जो है आप किस डिस्ट्रिक्ट कैडर के, यहाँ पर जो भी करें यहाँ पर पॉपअप खुलेगा, यहाँ पर आपको कलेक्ट करना। इसके करने के बाद फिर से इस सेव बटन में आना है, फिर से पहले सेव नेक्स्ट में नहीं, पहले सेव में आना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ नेक्स्ट में बटन में दबाएंगे। जैसे ही साथियों नेक्स्ट बटन में दबाइएगा आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें आगे आपको सिलेक्ट करना है कि स्पेशल केस में जो आप ट्रांसफर करते हैं तो आप क्या किस केस में, 5 केस है स्पेशल का, स्पाउस में है आप, या आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या फिर आप डिजेबल है, या फिर वुमेन टीचर है, या फिर आप सिंगल पेरेंट। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे एक देखिए एरो है ड्रॉप डाउन, इस एरो को जैसे ही टच कीजिएगा यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, आपको उस पर सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको जैसे टच किया जैसे खुला, स्पाउस वर्किंग है, आप इनक्रेडिबल डिजीज है, सिंगल पे जो भी है आप इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। चलिए सिंगल, इसके बाद यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट बटन है। इतना करने के बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन जैसे साथ ही क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए इसमें जो आप लिखे हैं वो आपको यहाँ क्या कर, देखिए यहाँ पर आपको चाइल्ड का नाम लिखना पड़ेगा। आप सिंगल पेरेंट टच किए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा चाइल्ड का नेम, यहाँ पर आपको चाइल्ड का नाम लिखना है, यहाँ पर चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको सेव पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, पहले सेव पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि सेव पर आपको क्लिक कीजिए, पहले तो डेटा भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ और नाम, इसको सेव पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फिर प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर देखिए लिखा आर यू एनसीसी ट्रेन टीचर और इन चार्ज ऑफ एनसीसी प्रोग्राम। आपको यहाँ पर एक चीज भरना पड़ेगा, आपको टिक बटन है, बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज, आर यू एनसीसी ट्रेन टीचर या फिर इंचार्ज। आप अगर एनसीसी टीचर हैं या फिर एनसीसी टीचर के चार्ज में है तो आपको यहाँ पर बटन पे नोट, आप नॉट अप्लीकेबल तो आप नोट पे क्लिक है तो इसमें डाल दीजिए जो भी है, ज्यादातर तो नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल वाले यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जो आपको ऑप्शन है, अगर है तो इस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको इसके नहीं है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साथियों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट, यहाँ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर ट्रांसफर। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर चाहते हैं वो लिखिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ये है, यहाँ पर इसको टच कीजिए, यहाँ पर आपको भरना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं भरना है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप लिख नहीं सकते हैं, आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। साथियों सिर्फ आप जिस जिला से अभी है वो नाम नहीं, बात देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की, देखिए सारे जिला का नाम ओपन हो गया। आप जिस जिले से इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं साथियों उसका नाम आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ एक सेलेक्ट डेमो के तौर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद साथियों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से देखिए सेव है, फिर इस सेव बटन पे आपको क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड नेक्स्ट, पहले तो सेव करना, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। अब इस तरह से आपका ओपन। अब देखिए साथियों आप जो आपने जो सिलेक्ट किया है उससे संबंधित आपको डाटा आपको यहाँ पे लोड करना पड़ेगा और उसका जो पेपर है उसको आपको लोड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है आपने पहले इन्होंने सिंगल पेरेंट टीचर मैंने सेलेक्ट किया तो इसके लिए क्या डाल, यदि आवेदक यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अपलोड द फैमिली मेंबरशिप सर्टिफिकेट, फैमिली मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लोड करना है। यानी यदि आवेदक एवं सिंगल पेरेंट्स है तो पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जी सर्कल ऑफ सीओ लेवल पर होना चाहिए, अपलोड करना अनिवार्य। इसके अतिरिक्त अगर स्थिति का, अगर आप तलाकशुदा है तो तलाकशुदा प्रमाण पत्र दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र है तो मृत्यु प्रमाण दीजिए, न्यायालय से जारी अडॉप्ट किए बच्चे को तो उसका प्रमाण। आपको जो भी साथी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अपलोड, आपको यहाँ टच कीजिएगा, इस जगह पे आपको टच कीजिएगा। अपलोड जब डॉक्यूमेंट करना होगा आप पहले से लोड करके रखिए अपने सिस्टम में, और यहाँ पर देखिए ऐसे टच कीजिएगा यहाँ पर ब्राउजिंग में, तो आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद देखिए, आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ टच कीजिएगा जैसे ना, आपका पूरा खुल जाएगा कहाँ से डॉक्यूमेंट लोड। आप लोड करने के बाद, आपको लोड करने के बाद यहाँ पर एक अपलोड सेव, जैसे उसको टच कीजिएगा अपलोड सेव, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना होगा, अपलोड सेव। इस तरह से अपलोड कीजिएगा साथियों, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा साथियों। चलिए, अब मेरे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है किसी का, यहाँ पे मैं डेमो के तौर पर बताता हूँ, इसलिए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट साथियों, अगर नेक्स्ट दूसरी चीज हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या भरना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ सिंगल टीचर, मैं आप यहाँ पर दूसरा चीज सेलेक्ट करके बताता हूँ। मान लीजिए स्पाउस वाला के, देखिए स्पाउस वाला मैं सेलेक्ट किया, फिर सेव एंड नेक्स्ट में गए, सेव एंड नेक्स्ट में गए, इसको देख लीजिए फिर से। अब देखिए स्पाउस वाला जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। देखिए स्पाउस का नेम यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है, उसका डिजिनेशन भरना पड़ेगा, उसका वर्किंग मेल भरना पड़ेगा, इसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम किस डिपार्टमेंट में का है वो भरना पड़ेगा, सर्विस का क्या स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना पड़ेगा, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप स्पाउस वाले को करते हैं तो। चलिए मैं डेमो के तौर पर कुछ डाल देता हूँ, मुझे आपको करके सिर्फ दिखाना है, क्योंकि मैं जब तक डेमो नहीं डालूंगा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ भी भर दिया डॉक्यूमेंट्स, या कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, कुछ भी जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। डालने के बाद देखिए यहाँ सेव बटन है ना, इस पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक। हाँ, एक चीज देखिए यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट मस्ट 1960, यहाँ एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इस चीज को जब इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से लिखता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना मस्ट बी आफ्टर 1 जनवरी 1960 के बाद का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तभी आप ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर मैं डेट डाला इसलिए ऐसा लिखा है, मैं दूसरा डेट चेंज करके डाल देता हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ ना से प्रोसीड, नेक्स्ट होने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए फिर से उसी तरह से बोलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ क्या सिलेक्ट परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसी तरह जैसे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट किए थे। इसके बाद करने के बाद आपको फिर से सेव पर आना है, क्लिक करना है। सेव को क्लिक करने के बाद देखिए फिर से यहाँ प्रोसीड नेक्स्ट है, इस पे क्लिक करना है। इस तरह देखिए फिर से अब जो आप यहाँ पे सिलेक्ट जो किए थे हम, उस सेलेक्ट के आधार पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से लोड करना पड़ता है। यदि आवेदक पति पत्नी झारखंड सरकार का केंद्र स्पाउस वाला है, तो उसके अधीन कार्यरत शिक्षा विभाग से प्रमुख जो उसका द्वारा प्रमाण पत्र है वो लोड करना, या फिर आप सर्विस बुक वो इस पे लोड कर सकते हैं साथियों। ये इस तरह से लोड करके यहाँ अपलोड, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, इस तरह से टच कीजिएगा, खुल जाएगा। आप जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखिएगा वहां से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक, लोड करने के बाद अपलोड पे कर दीजिएगा, तो अपलोड एंड सेव हो जाएगा। इसके बाद आगे आप बढ़ सकते हैं। चलिए सर, तीसरे चीज जो है, तीसरे वाला मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सिंगल पेरेंट्स है ना, सिंगल पेरेंट्स तो मैं बता दिया था, स्पाउस का ये गंभीर बीमारी वाला मैं करके आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या चीज चाहिए। देखिए ये देखिए गंभीर बीमारी वाला जैसे सिलेक्ट किया साथियों, इसमें लिखेगा डिजीज का नाम पूछेगा। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ये देखिए एरो टाइप का, इस पर टच कीजिएगा, आप किस से पूरे बीमारी का लिस्ट आ जाएगा, जो भी है आप सेलेक्ट कर। चलो मैं डेमो को तौर पर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद साथियों यहाँ लिखेगा डिजिबल सब टाइप, फिर इस तरह से एरो है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेट ऑफ डायग्नोसिस, कब से डायग्नोसिस, यहाँ पर आपको डेट डाल देना है। ठीक है, कुछ भी मैं डेमो के तौर पर डेट डाल देता हूँ, मैं डेमो डाल दिया।
इसका यहाँ पे देखिए इफेक्टेड, कौन सा पर्सन इफेक्टेड है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स है, सेल्फ है, स्पाउस है या चिल्ड्रेन है, कौन सा इससे इफेक्टेड है साथियों। अब सेल्फ है तो सेल्फ सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका कोई है तो, और चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन चीज कीजिए। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ देखिए सेव बटन है, सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसीड नेक्स्ट है, फिर इस तरह से प्रोसीड नेक्स्ट कीजिएगा, फिर वो चीज खुलेगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बोलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेफरेंस चाहते हैं, कहाँ आप अंतर जिला का ट्रांसफर चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करने बोलेगा। आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद फिर से सेव करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से सेव बटन और सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। फिर से देखिए इतना करने के बाद फिर से देखिए आपको डॉक्यूमेंट, यानी आप जिस कैटेगरी में है वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके यहाँ पे आपको सेव कर देना साथियों। ये साथियों इस तरीका से आप स्थान इंटर जिला ट्रांसफर जो पोर्टल है साथियों शिक्षकों, उस पर आप आसानी से आवेदन आप साथियों कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आपको डालूं आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए साथियों। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।